भारत के स्पेस मिशन का पहला काम था सैटेलाइट लॉन्च करना, पर इसके लिए सैटेलाइट के साथ ही लॉन्चिंग की सुविधा भी चाहिए थी। इसरो की स्थापना के साल ही इसके मुखिया डॉक्टर विक्रम ए साराभाई ने अपने एक छात्र U.R. राव से मिलकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्लान तैयार कर जिम्मा सौंपा था। कुछ दिन बाद U.R. राव ने प्लान सौंप दिया तो डॉक्टर साराभाई ने इसकी अगुवाई के लिए उन्हीं को जिम्मा सौंप दिया। 19 अप्रैल 1975 यह तारीख भारत के अंतरिक्ष में छलांग लगाने की ऐतिहासिक तारीख है। इसी दिन भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया था। हालांकि इसकी लॉन्चिंग के लिए जरूरी संसाधन नहीं होने पर भारत ने तब सोवियत संघ से एक डील की थी। इसके अनुसार सोवियत संघ ने अपने रॉकेट से भारतीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया और भारत ने उसे अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल जहाज़ों की ट्रैकिंग के लिए करने दिया था। हालांकि इसके बाद ही भारत ने ऐसे रॉकेटों को तैयार किया जो आज दूसरे देशों को सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आइए इस ऐतिहासिक घटना की वर्षगांठ पर जान लेते हैं भारत की अंतरिक्ष में पहली उड़ान का पूरा किस्सा। अंग्रेजों से स्वाधीनता मिलने के साथ ही पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से देश में परमाणु ऊर्जा के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके लिए साल 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया था। इसके बावजूद भारत अब भी अंतरिक्ष से दूर था। इस बीच 60 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस प्रोग्राम की होड़ शुरू हो गई और भारत केवल रॉकेट लॉन्चिंग के टेस्ट कर रहा था। भारतीय वैज्ञानिकों को केवल 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट भेजने में सफलता मिल पा रही थी। इसी बीच साल 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई, जो बाद में इसरो के रूप में सामने आया और भारत का स्पेस मिशन शुरू किया गया। भारत के स्पेस मिशन का पहला काम था सैटेलाइट लॉन्च करना, पर इसके लिए सैटेलाइट के साथ ही लॉन्चिंग की सुविधा भी चाहिए थी। इसरो की स्थापना के साल ही इसके मुखिया डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने एक छात्र U.R. राव से मिलकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्लान तैयार कर जिम्मा सौंपा। कुछ दिन बाद U.R. राव ने प्लान सौंप दिया तो डॉक्टर साराभाई ने इसकी अगुवाई उन्हीं को सौंप दी। साल 1969 में राव ने यह जिम्मा उठाया और 20 इंजीनियरों की एक टीम इकट्ठा कर सैटेलाइट का डिज़ाइन तैयार शुरू कर दिया। जब 100 किलो का सैटेलाइट बनाने की योजना थी, जिसे अमेरिकी रॉकेट स्काउट से लॉन्च किया जाना था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा स्काउट रॉकेट को भाड़े पर देने के लिए राजी थी। सैटेलाइट बनाने की तैयारी चल रही थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास मॉस्को से संदेश आया कि सोवियत संघ सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत की मदद करने का इच्छुक है। विक्रम साराभाई इसके लिए राजी हो गए और सोवियत संघ के राजदूत निकोलाई साथ बैठक में अपना प्लान पूरा साझा किया। इस पर निकोलाई सोवियत संघ के लॉन्च व्हीकल से भारतीय सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए, पर शर्त रखी कि भारत के सैटेलाइट का चीन के सैटेलाइट से ज़्यादा होना चाहिए। दरअसल यह वह दौर था जब सोवियत संघ और चीन के बीच दरार पड़ चुकी थी। चीन 24 अप्रैल 1970 को अपना पहला उपग्रह लॉन्च कर सोवियत संघ, अमेरिका, जापान और फ्रांस के बाद ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया था। चीन इस बात के घमंड में था कि उसका उपग्रह सभी देशों के उपग्रह से भारी 173 किलो का था। सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक से तो चीनी उपग्रह का वजन 2 गुना था। इसलिए सोवियत संघ ने चीन से भारी उपग्रह बनाने की शर्त रखी थी। हालांकि इसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों के सामने आया नया संकट, क्योंकि उन्होंने 100 किलो के उपग्रह की तैयारी की थी, फिर भी हार नहीं मानी और 350 किलो के उपग्रह की डिज़ाइन तैयार कर ली। इसी बीच दिसंबर 1971 में भारत के स्पेस प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 52 साल थी और पूरी तरह से स्वस्थ थे। इससे कुछ साल पहले ही भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में ही हुई थी। डॉक्टर साराभाई के बाद MG मेनन को इसरो का अंतरिम मुखिया बनाया गया और साल 1972 में सतीश धवन को पूरी तरह से इसकी कमान सौंपी गई। सैटेलाइट तैयार हुआ तो वैज्ञानिकों की टीम को एहसास हुआ कि नाम तो रखा ही नहीं गया। फिर इसके लिए 3 नाम सुझाए गए। ये नाम थे मैत्री, और दूसरा आर्यभट्ट और तीसरा जवाहर। जवाहर नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी इसीलिए, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और
जवाहर नाम चुनेगी, पर उन्होंने भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट चुना और आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया।